नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से सुनाऊंगी आप लोगों को एक कहानी हमारी राधा रानी की, कि किस तरीके से राधा रानी आई एक सेठ जी के घर पे उनकी बेटी बनकर। बरसाने के एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो गई थी। उनको कमी महसूस होती थी तो एक बेटी की, उनकी कोई बेटी नहीं थी। उनके घर में एक दिन एक संत आते हैं, तो वो संत जी से बोलते हैं कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक बेटी की। तो वो संत एक प्यारी सी छोटी सी तस्वीर निकालते हैं अपने झोले से और सेठ जी को दे देते हैं और कहते हैं कि राधा रानी को ही अपनी बेटी मानो, तुम्हारी बेटी नहीं है तो क्या हुआ। तो संत जी चले जाते हैं उन्हें वो तस्वीर देकर। सेठ जी जहाँ सोते हैं अपने कमरे में, वहीं सामने राधा रानी की वो तस्वीर लगा देते हैं और राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो पहले राधा रानी को उसका भोग लगाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। सेठ जी का वो अभाव भी ख़त्म हो गया। उन्हें बेटी की जो कमी लगती थी वो भी उनके जीवन में पूरी हो गई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन एक चूड़ी वाली, एक मनिहारिन सेठ जी के घर आती है। उनकी तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाती है। चूड़ी पहनाने के बाद जैसे ही वो जाने लगती है तो एक छोटी सी बच्ची अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो मनिहारिन सोचती है कि शायद सेठ जी की कोई रिश्तेदार होगी जो उनके घर में आई है, तो वो उस बच्ची को भी चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी की दुकान पर चूड़ी का मोल लेने जाती है। तो सेठ जी बोलते हैं कि मनिहारिन, तूने चूड़ी के रेट बढ़ा दिए हैं क्या, जो मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रही है। तो वो चूड़ी वाली बोलती है कि नहीं, मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांग रही हूँ, आज 3 लोगों ने नहीं 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। तो सेठ जी बोलते हैं कि मेरे घर में तो 4 नहीं सिर्फ 3 लोग हैं चूड़ी पहनने वाले, मेरी 3 बहुएं हैं। तो वो 3 बहुओं का ही मोल चूड़ी वाली को दे देते हैं। उसी शाम को जब वो खाना खाकर सोते हैं तो सपने में राधा रानी आती हैं। वो रोती हुई बोलती हैं सेठ जी से कि पिताजी, आज मेरे घर में चूड़ी वाली आई थी और आपने अपनी तीनों बहुओं के पैसे तो दिए और अपनी बेटी को भूल गए। तो सपने में ही सेठ जी रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो चूड़ी वाली के घर पहुंचते हैं और बोलते हैं, अरे मनिहारिन, तेरी किस्मत तो कितनी अच्छी है, कितनी तेज है। वो राधा रानी जिसको मैंने अपनी बेटी माना, उसके दर्शन मैंने आज तक नहीं किए और वो तुझसे चूड़ी पहनकर चली गई। वो चूड़ी वाली के पैर में गिर जाते हैं और बोलते हैं, तूने आज मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है, मेरी राधा प्यारी को चूड़ी पहनाई है। बोल तुझे क्या चाहिए, धन दौलत मोल जितना बोलेगी मैं तुझे दूंगा। उस मनिहारिन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। हमारे जीवन में अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी है, कोई जगह खाली है, तो उसे हमने भगवान की भक्ति को दे देनी चाहिए और वो कमी भी हमारी पूरी हो जाएगी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे।